गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस यहाँ पे जीएसटी शो कॉज नोटिस को लेकर के इशू की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे टैक्स पेयर को काफ़ी बड़ा रिलीफ भी मिल सकता है। एज वेल एज दोस्तों यहाँ पे जो जीएसटी टैक्स ऑफिसर है उन्हें फटकार भी लगाया गया और उनको बोला गया कि आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करते हुए ही यहाँ पे शो कॉज नोटिस इशू की जाएगी। सर ऐसा क्यों किया गया है? सर काफ़ी सालों से ये पाया गया है कि जीएसटी ऑफिसर की तरफ से जो शो कॉज नोटिस इशू की जाती है टैक्स पेयर को, बिल्कुल बेतुका होते हैं शो कॉज नोटिस, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बड़ा स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से उठाया गया है। गाइडलाइंस बताई गई है कि इस गाइडलाइंस के अनुसार ही आपको शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा। 9th पॉइंट दोस्तों यहाँ पे बताया गया। चलिए बिल्कुल आप लोगों के साथ में डिस्कस करते हैं। चैनल पे अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दोस्तों प्रेस कर लीजिएगा। सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को मिलता रहेगा। थोड़ी सी दोस्तों वीडियो लेंथी हो सकती है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो कि आपको यहाँ पे जानना चाहिए। It has been brought to the notice of the competent authority that in several instances non-speaking and value so-called notices are being issued in violation of provision of the GST Act rules made surrender। यहाँ पे क्या बोला गया सर? काफ़ी दिनों से ये पाया जा रहा है कि जो शो का नोटिस यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर की तरफ से इशू की जा रही है, बिल्कुल वहाँ पे जीएसटी प्रोविजंस का वायलेशन किया जा रहा है। जीएसटी के अंदर जो भी प्रोविजंस या रूल्स यहाँ पे बताए गए हैं उसका वायलेशन यहाँ पे किया जा रहा है। उसके अनुसार शो कॉज नोटिस यहाँ पे इशू नहीं की जा रही है, मतलब बेतुका नोटिस यहाँ पे ऑफिसर की तरफ से शो कॉज नोटिस इशू की जा रही है। In view of the above, it is important that proper diligence is made before issuance of SCN by the proper officer। यहाँ पे बोला गया कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप जब नोटिस इशू करो तो कुछ चीज़ों का बिल्कुल यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या गाइडलाइंस बताई गई है, चलिए बिल्कुल यहाँ पे जानते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए फर्स्ट नंबर में ए नंबर में क्या बोला गया? It should be issued only after proper inquiry, investigation, when that facts used or ascertain and allegation or prima facie made out। यहाँ पे क्या बोला गया सर? जब आप शो कॉज नोटिस इशू करते हो तो पहले तो आपको करना होगा इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। पूरी तरह से इंक्वायरी कर लो, इन्वेस्टिगेशन कर लो, और जो आप फैक्ट यूज कर रहे हो उसके अंदर वह क्या होना चाहिए? पूरी तरह से निश्चित होनी चाहिए। मतलब निश्चित तभी होगी जब उसका इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करते हो, उसके बाद ही आपको यहाँ पे शो कॉज नोटिस इशू करनी होगी। सेकेंड नंबर में सर क्या बोला गया? बी नंबर में बोला गया इट शुड बी स्ट्रिक्टली इन द फॉर्मेट एंड मैनर प्रिस्क्राइब अंडर द जीएसटी एक्ट एंड रूल मेड सरेंडर। यहाँ पे क्या बोला गया सर? जब आप शो कॉज नोटिस इशू करते हो तो बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान देना है कि क्या फॉर्मेट और मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है जीएसटी एक्ट के अंदर, उसी फॉर्मेट और मैनर के अंदर ही आपको यहाँ पे शो कॉज नोटिस इशू करनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे सी नंबर में क्या बोला गया? इट शुड बी क्लियर ऑन फैक्ट्स एंड लीगल प्रोविजंस, alleged violation of the provision of law and other anomalies should be clearly brought out in the show cause notice। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे बोली गई है कि सर शो कॉज नोटिस में जो प्रोविजंस की बात कर रहे हो, जो लीगल प्रोविजंस की आप बात कर रहे हो, बिल्कुल फैक्ट होना चाहिए उसके अंदर, कि यहाँ पे पता चलना चाहिए शो कॉज नोटिस से कि सामने वाले टैक्स पेयर ने जीएसटी प्रोविजंस का यहाँ पे वायलेशन किया है। यह एकदम फैक्ट यहाँ पे शो कॉज नोटिस पढ़ के पता चलना चाहिए कि हाँ जीएसटी एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न डाला है, इसका यहाँ पे वायलेशन किया गया है। ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए शो कॉज नोटिस के अंदर। एंड दोस्तों यहाँ पे डी नंबर में अगर हम बात करें तो ई नंबर की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया सर? अभी हम डी नंबर की बात कर लेते हैं। सर डी नंबर मैंने आपको नहीं बताया। डी नंबर में सर क्या बोला गया? कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड और कंप्लायंस टू बी मेड बाय द नोटिस शुड बी स्पेसिफिकली मेंशन इन द SCN। भैया उन्होंने बोला कि शो कॉज नोटिस में जो कॉपीज डॉक्यूमेंट सबमिटेड करनी है कंप्लायंस के अगेंस्ट में, वह बिल्कुल क्या होनी चाहिए? उस नोटिस में मेंशन होनी चाहिए कि आपको कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, ये भी बिल्कुल यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। ई नंबर में सर क्या बोला जा रहा है?
possibility of additional evidence being needed or additional anomalies being detected should be kept open during the pendency of the proceeding and should also be mentioned in the noted itself। यहाँ पे बोला गया सर अगर आपको ये संभावना लगता है कि एडिशनल एविडेंस भी लग सकती है यहाँ पे, तो बिल्कुल वह चीज़ भी क्या होनी चाहिए, नोटिस के अंदर मेंशन होनी चाहिए, उसके लिए भी ओपन होना चाहिए। ये चीज़ें भी नोटिस के अंदर स्पेसिफाइड आप लोग को करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों एफ पॉइंट पे क्या बात की जा रही है, कॉपीज ऑफ द डिटेल्स गिविंग रीजंस फॉर एससीएन शुड बी अटैच with the SCN and proper officer should not depend only on the drop down minutes on the GSTN portal। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताएगी कि भैया आपको लगता है कौन कौन सी डिटेल्स यहाँ पे लग सकती है, जो रीजंस आप बता रहे हो, रीजन जो दे रहे हो, अगर उसकी कॉपी आपको चाहिए पहले आप खुद देखो कि कौन कौन सी कॉपी या कौन कौन सा डिटेल यहाँ पे लग सकता है। आप पूरी तरह से GSTN पोर्टल के ड्रॉप डाउन पे डिपेंडेंट मत रहो कि उसके अंदर जो मांगा है वही देना है। आप खुद से देखो कि कौन कौन सी कॉपी की आपको यहाँ पे डिटेल्स की जरूरत पड़ सकती है, वह भी मेंशन होना चाहिए सो कॉज नोटिस के अंदर। जी पॉइंट में दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, The amount due, if any, needs to be quantified and should be manifestly specified in the notice itself. Possibility of raising additional demand should be kept and mentioned in the notice itself। इन्होंने बोला कि जो अमाउंट ड्यू है वो तो आप मेंशन करोगे ही करोगे, किसके अंदर सर, सो कॉज नोटिस के अंदर। लेकिन अगर आपको पॉसिबिलिटी लग रही है कि इसमें एडिशनल और डिमांड रेज किया जा सकता है और डिमांड बन सकता है, तो वह भी उस सो कॉज नोटिस में बिल्कुल मेंशन होना चाहिए। ये चीज़ें भी इन्होंने यहाँ पे बता दी है। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे, अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें, सॉरी दोस्तों जस्ट 1 मिनट, एच पॉइंट की दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो एच पॉइंट में क्या बोला गया है, it should be clearly mentioned there whether the notices wishes to be heard in person apart from filing a written representation in the matter। यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया, ये भी क्लियर मेंशन होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि रिटन में रिप्रेजेंटेशन सामने वाला रिप्लाई कर देता है तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हो, बट आपको लगता है कि सामने वाले को हियरिंग भी करना चाहिए, सामने वाला पर्सनल आके आपको विजिट करे, तो ये चीज़ें भी आप मेंशन करो कि आपको यहाँ पे पर्सनली आके हियरिंग भी करना पड़ेगा और रिटन में भी आपको आपका आंसर हमको चाहिए। दोनों चीज़ें आपको सो कॉज नोटिस में मेंशन करनी चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है तो। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे आई पॉइंट की। आई पॉइंट बोला गया, द अथॉरिटी टू विच द SCN इज अवेलेबल शुड बी स्पेसिफिकली स्टेटेड अलॉन्ग विथ वार्ड डेजिनेशन ईमेल ID। आई पॉइंट में ये भी बोला गया कि सर जो भी आप सो कॉज नोटिस पे यहाँ पे आपको वार्ड नंबर, डेजिनेशन, ईमेल ID, मोबाइल नंबर सब कुछ आपको सो कॉज नोटिस में मेंशन करनी पड़ेगी। ऑल SCN शुड बी डिस्पोज ऑफ विद इन स्टेचुटरी टाइम लाइन एज वेल एज, ये भी बोला गया कि भैया आपको कब तक ये क्लोज करना है, जो सो कॉज नोटिस दिया है उसमें टाइम लाइन बिल्कुल आप मेंशन करो। एज पर एक्ट जो टाइमलाइन दिया गया है उसका भी वहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि इस टाइम तक ये प्रोसेस हो जाना चाहिए। तो देखिए ये सारे गाइडलाइंस यहाँ पे ऑफिसर्स के लिए निकाला गया है। ऑल द प्रॉपर ऑफिसर शैल स्ट्रिक्टली एंड विदाउट फेल to the above guidelines while issuing SCN zonal in charge are also requested to ensure and monitor the compliance of the above guidelines। उन्होंने बोला कि वे सारे ऑफिसर्स को ये गाइडलाइंस प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है जो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बड़ा रिलीफ टैक्स पेयर्स के लिए है और जो ऑफिसर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा सबक यहाँ पे दिया गया है कि भैया अब इस गाइडलाइंस के अनुसार ही आपको सो कॉज नोटिस यहाँ पे इशू करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली दोस्तों बड़ा अच्छा डिसीजन यहाँ पे लिया गया है। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।